हेलो दोस्तों, मैं आज आपको प्रेम पर कुछ सुनाना चाहता हूँ कि जब प्रेम होता है तो पुरुष प्रेम में बच्चा बन जाता है और एक स्त्री प्रेम में माँ बन जाती है और फिर प्रेम अपनी पूर्णता की ओर चलता है। तो इसी विषय पर आज हम बात करते हैं कि जब कोई पुरुष किसी स्त्री से गहरा प्रेम करता है तो उसके शरीर का समूचा संसार बदल जाता है। जो पुरुष बाहर से कठोर, संयमी और तर्कशील दिखाई देता है, वो प्रेम के सामने अचानक बहुत कोमल हो जाता है। यह परिवर्तन किसी बाहरी प्रभाव से नहीं आता, बल्कि उसकी आत्मा के गहरे हिस्से से उठता है। प्रेम में वह जो महसूस करता है वो केवल आकर्षण या चाहना नहीं होता, वह एक नवजन्म जैसा अनुभव होता है जिसमें पुरुष अपने सभी बंधनों, भय और झूठे आवरणों से मुक्त होकर सबसे सरल, सबसे सच्ची अवस्था में पहुंच जाता है। दुनिया उसे हमेशा यह सिखाती रही कि पुरुष को मजबूत रहना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, कमजोरी नहीं दिखनी चाहिए, भावनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए। लेकिन जब प्रेम गहराई तक उतरता है तो यह सारी शिक्षाएं अपना अर्थ खो देती है। वह पुरुष जो कभी अपनी भावनाएं छिपाता था, अब उसके बिना रह नहीं पाता। उसे पहली बार लगता है कि कोई है जिसके सामने वो बिना झिझक सब कुछ कह सकता है। वो जानता है कि यह स्त्री उसे जज नहीं करेगी, उसे बदलने की कोशिश नहीं करेगी। वह बस उसे वैसे ही स्वीकार कर लेगी जैसा वो है। यही वो क्षण होता है जब पुरुष अपने भीतर के बच्चे से मिल पाता है। वही बच्चा जो बचपन में हर चीज पर खुलकर हंसता था, हर दर्द पर खुलकर रोता था और जिसे किसी से डर नहीं था। प्रेम उस पुरुष के भीतर छिपे उस बच्चे को जागृत कर देता है। वह अब अपने प्रेम के आगे किसी रक्षक की भूमिका नहीं निभाता, बल्कि एक संरक्षित बन जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत लौट आती है, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के पास लौट आया हो। वो स्त्री के सामने किसी मुखौटे के साथ नहीं खड़ा रहता, न मर्द की छवि में, न प्रदाता की भूमिका में, बस एक ऐसा इंसान जो थक चुका है और जिसे अब सिर्फ एक गोद चाहिए जिसमें वो सिर रख सके। यह कोई निर्भरता नहीं है, यह विश्वास का सर्वोच्च रूप है। प्रेम में जब पुरुष स्त्री के सामने बच्चा बनता है तो वह उसके प्रति अपनी आत्मा का सबसे पवित्र विश्वास प्रकट करता है। वो कहता नहीं, पर उसकी नज़रों में यह लिखा होता है कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता, तुम मुझे समझ लोगी, भले मैं कुछ कहूँ या ना कहूँ। यह बालपन प्रेम की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी पूर्णता है। बचपन में ही मनुष्य सबसे सच्चा होता है, न उसे छल आता है न दिखावा। वह बस वैसे ही होता है जैसा वो है। प्रेम जब अपनी गहराई पर पहुंचता है तो पुरुष फिर से उसी सत्यता में लौट आता है। वो अब दुनिया की अपेक्षाओं से मुक्त होता है। उसे बस उस स्त्री का स्पर्श चाहिए जो उसके भीतर के बच्चे को थाम ले। स्त्री के प्रेम में पुरुष को ममता की झलक दिखाई देती है। वो महसूस करता है कि यह प्रेम उसे केवल चाह नहीं रहा, बल्कि समझ भी रहा है, उसकी हर कमजोरी को स्वीकार कर रहा है। प्रेम का यह रूप बहुत दुर्लभ होता है, क्योंकि इसमें अधिकार नहीं बल्कि अपनापन होता है। पुरुष उस स्त्री के सामने रो सकता है, अपनी हताशा कह सकता है, अपनी असफलताओं को खोल सकता है और यह जानता है कि वो स्त्री उसे कम नहीं समझेगी। वह उसकी आंखों में देखेगी और शायद बिना कुछ कहे बस उसके सिर पर हाथ रख देगी। वो हाथ किसी चमत्कार से कम नहीं होता,
जैसे बचपन में माँ के हाथ से मिलती थी सांत्वना, वैसे ही अब स्त्री के प्रेम में वही शांति मिलती है। प्रेम के ये क्षण ऐसे होते हैं जब समय रुक जाता है। पुरुष के लिए वो स्त्री केवल एक प्रिय नहीं रह जाती, वो एक आश्रय बन जाती है। उसके भीतर का हर दर्द, हर डर, हर अधूरापन उस स्त्री के सानिध्य में धीरे धीरे पिघल जाता है और वो स्वयं को फिर से पहचानने लगता है। वह महसूस करता है कि उसके भीतर की कोमलता, संवेदना है, भावनाओं की गहराई है, जिन्हें उसने अब तक दबा रखा था। यह प्रेम, यह खोज प्रेम की सबसे सुंदर देन है, जब व्यक्ति अपने ही भीतर को पहली बार पहचानता है। इस अवस्था में पुरुष के लिए स्त्री का प्रेम किसी उपहार से कम नहीं होता। वह उसे सिर्फ साथी नहीं बल्कि दर्पण मानता है, जो उसे वैसे ही दिखा जाता है जैसा वो सच में है। वो देखता है कि उसके भीतर की कठोरता केवल एक परत थी, उसकी आत्मा को बहुत कोमल थी। वो समझ उसे बदल देती है। अब वह प्रेमी ही नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जो जीवन को नए दृष्टिकोण से देखता है। उसे लगता है कि प्रेम कोई बंधन नहीं बल्कि एक पवित्र शरण है, जहां आदमी अपने बचपन की खोई हुई शांति पा सकता है। पुरुष का यह शिशु बन जाना दरअसल प्रेम की सबसे परिपक्व अवस्था है, क्योंकि जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि वह भी किसी की गोद में सुकून चाहता है, तो वह जीवन के सबसे सच्चे रूप को पहचान लेता है। वह अब किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि किसी के साथ जीने के लिए प्रेम करता है। उसका प्रेम अब आकर्षण से आगे निकलकर करुणा में बदल जाता है, और यही करुणा, यही शांति, वही अनुभूति है जो उसे पहली बार अपने आप में स्थिर बनाती है। कभी कभी वह स्त्री जिसके बालों में उंगलियां फिराती है, उस पुरुष स्पर्श में अपना पूरा अतीत भूल जाता है। वो बचपन की तरह निश्चिंत हो जाता है। वो समझता है कि दुनिया में बहुत कुछ बदल सकता है, पर यह क्षण, यह सुरक्षा की भावना अमर है। उसे एहसास होता है कि प्रेम का असली अर्थ मुझे चाहिए नहीं है बल्कि मुझे तुझ में सुकून मिलता है ही है। और यह सुकून उसी ममता से जन्म लेता है जो स्त्री के भीतर एक माँ की तरह रहती है। अंततः जब कोई पुरुष किसी स्त्री को गहरा प्रेम करता है तो वह सच में बच्चा बन जाता है, क्योंकि प्रेम की सबसे सच्ची भाषा वही है जो बचपन में होती है, निर्मल, निस्वार्थ और पूरी तरह भरोसे से भरी हुई। यह प्रेम उसे भीतर से तोड़ता नहीं बल्कि नया जन्म देता है, जहां वह अब किसी भूमिका में नहीं बल्कि अपने सबसे शुद्ध स्वरूप में जीता है। अब मैं प्रेम के दूसरे भाग, जिसमें स्त्री प्रेम में माँ बन जाती है, बहुत ही प्यारा एहसास होता है जब स्त्री एक माँ की भूमिका निभाती है। कि प्रेम की ममता और समर्पण का विस्तार सुनिए अब। कि जब कोई स्त्री किसी पुरुष से गहरा प्रेम करती है तो उसके भीतर जो भावना जन्म लेती है वह केवल आकर्षण या चाहना नहीं होती, वह एक ऐसी शक्ति होती है जिसमें प्रेम के साथ ममता, करुणा और संरक्षण की भावना जुड़ी जाती है। स्त्री का प्रेम स्वभावत पोषण करने वाला प्रेम होता है। वह जिस भी चीज से प्रेम करती है, चाहे वो व्यक्ति हो, पौधा, पशु या कोई सपना, वह उसे संवारने, संभालने और जीवित रखने की कोशिश करती है। उसकी आत्मा में सृजन का जो बीज होता है वही उसे माँ बनाता है, और जब यह बीज प्रेम में अंकुरित होता है तो वह पुरुष के लिए भी माँ जैसी बन जाती है। वह माँ बन जाना किसी जैविक अर्थ में नहीं
बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक अर्थ में होता है। स्त्री अपने प्रेम में उस पुरुष को केवल प्रेमी के रूप में नहीं देखती, वह उसे एक ऐसा जीवन मानती है जिसकी रक्षा करनी है, जिसे थामे रखना है, जिसमें खुद का अंश मिल चुका है। वह उसे किसी जीत या अधिकार की वस्तु नहीं समझती, बल्कि एक जीवित जिम्मेदारी समझती है। वह उसकी थकान समझती है, उसकी चुप्पी सुनती है और उसके टूटे हिस्सों को अपनी कोमलता से जोड़ने लगती है। यह वही क्षण होता है जब प्रेम मोह से आगे निकलकर ममता में बदल जाता है। स्त्री का प्रेम बहुत गहरा और निस्वार्थ होता है। वह जब किसी को सच्चे मन से चाहती है तो उसका हर व्यवहार उस व्यक्ति के चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह फैल जाता है। वह उसे अपने पास नहीं रखती, बल्कि उसे जीवन के हर भय, हर दर्द से बचाना चाहती है। कभी वह अपने शब्दों से करती है, कभी चुप्पी से, कभी अपने हाथों से भोजन बनाकर, वो कभी बस उसके माथे पर हल्का सा हाथ रखकर। यह सब कुछ प्रेम की माँ रूपी शक्ति के ही संकेत है। पुरुष जब उस स्त्री की गोद में सिर रखता है तो केवल आराम नहीं पा रहा होता, वह उस ममता में अपने अस्तित्व को पुनः पा रहा होता है। स्त्री के लिए यह क्षण प्रेम का सबसे पवित्र रूप होता है, क्योंकि वही क्षण है जब वह अपने संपूर्ण अस्तित्व को, अपनी सृजन शक्ति को, अपनी करुणा को उस पुरुष में प्रभावित करती है। वह अब केवल प्रेमिका नहीं रहती, वह उस पुरुष की भावनात्मक शरण बन जाती है। और सच कहे तो हर सच्चे प्रेम में यह माँ रूप ही प्रेम को टिकाऊ बनाता है। जहाँ केवल आकर्षण होता है, वहाँ समय बीतने के साथ प्रेम क्षीण हो जाता है, पर जहाँ ममता होती है वहाँ प्रेम बढ़ता जाता है। जैसे माँ और बच्चे का रिश्ता उम्र के साथ गहराता है, वैसे ही प्रेम भी गहराता जाता है। स्त्री का माँ बन जाना यह भी दर्शाता है कि वह उस पुरुष की कमजोरियों को, उसकी असुरक्षाओं को, उसकी उलझनों को भी बिना किसी शिकायत के स्वीकार करती है। वह उसे बदलना नहीं चाहती, उसे समझना चाहती है। कभी कभी वह उसके गुस्से में भी उसकी थकान को देख लेती है और उसके मौन में उसकी व्यथा को। वो जानती है कि पुरुष अपने जीवन की हर भूमिका में मजबूत दिखता है, पर भीतर से वह भी एक थका हुआ प्राणी है जिसे किसी की गोद चाहिए। वह स्त्री उस गोद को बना देती है, बिना कहे, बिना जताए। वह उसके माथे पर हाथ रखती है और यह एक संकेत होता है कि अब तू अकेला नहीं है, मैं यहाँ हूँ। प्रेम में स्त्री का यह रूप सबसे पवित्र और सबसे सशक्त होता है, क्योंकि इस रूप में वह किसी अधिकार की बात करती है, ना किसी बदले की। वो बस देती है और देती ही जाती है। उसका देना कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि उसके प्रेम की जड़ें करुणा में होती है। वो जानती है कि प्रेम सच्चा केवल लेना नहीं बल्कि देना है। वो जानती है कि प्रेम का अर्थ है किसी को इस हद तक अपनाना कि स्वयं को भूल जाए। वो जानती है कि किसी के लिए घर बन जाना, किसी का सुकून बन जाना ही प्रेम की पूर्णता है। स्त्री के भीतर यह ममता तब और गहरी हो जाती है जब वह पुरुष के भीतर के बच्चे को पहचान लेती है। वह उस पुरुष के बचपन को, उसकी अधूरी भावनाओं को, उसके भीतर के खोए हुए हिस्सों को महसूस करती है। वो जानती है कि दुनिया ने उसे सिखाया है, कमजोर मत बनो, मत रो, मर्द बनो। और वह अपने प्रेम से उसे ये सिखाती है कि कमजोर होना भी इंसान होने का हिस्सा है। वह उसे फिर से इंसान बनाती है और इसलिए वो माँ बन जाती है, क्योंकि माँ वही होती है जो तुम्हें तुम्हारे सबसे सच्चे रूप में स्वीकार करती है।
कभी वह उस पुरुष को समझाती है, कभी डांटती है, कभी बस चुप रहकर साथ देती है। हर स्थिति में उसका उद्देश्य एक ही होता है, उस पुरुष के भीतर के दर्द को कम करना। वो चाहती है कि वह पुरुष अपने भीतर के भार से मुक्त हो जाए, वह फिर से मुस्कुराए, फिर से जीना सीखे। और यही तो माँ करती है, बिना कुछ मांगे बस बच्चे को जीते हुए देखना चाहती है। स्त्री का प्रेम यही तो करता है, स्त्री का प्रेम यही तो करता है। वह पुरुष को उसके बचपन की खोई हुई सुरक्षा का एहसास कराता है। वो कहती है, जब तू दुनिया अब तू दुनिया से मत डर, मैं हूं ना। वह पुरुष उसी विश्वास से अपने जीवन की सबसे कठिन राहें पार कर देता है। उसका आत्मविश्वास लौट आता है, उसकी थकान मिट जाती है। वह फिर से जीवन का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके भीतर वह शांति है जो केवल माँ की गोद में मिलती है। स्त्री का यह माँ रूप प्रेम की चरम अवस्था है। उसमें अधिकार नहीं बल्कि अनंत समर्पण है। वो जानती है कि प्रेम को पकड़कर नहीं रखा जा सकता, उसे बस जिया जा सकता है, हर सांस में, हर स्पर्श में, हर मौन में। वह यह भी जानती है कि जिस दिन प्रेम केवल मुझे चाहिए से मैं देना चाहती हूँ बन जाए, वही दिन प्रेम की सच्ची शुरुआत है। वह वही देती है अपना समय, अपना धैर्य, अपनी ऊर्जा, अपनी आत्मा, और यही उसे माँ बनाता है, क्योंकि माँ वही होती है जो खुद को भूलकर किसी और में जीती है। प्रेम में स्त्री का माँ बन जाना कोई भूमिका नहीं बल्कि उसका स्वभाव है। वह जिससे प्रेम करती है उसे संभालना चाहती है, उसे सुकून देना चाहती है। उसकी ममता ही प्रेम को स्थायी और पवित्र बनाती है। पुरुष के भीतर का बच्चा और स्त्री के भीतर की माँ जब एक दूसरे से मिलते हैं, तभी प्रेम अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त करता है। मेरे भाई बहनों और दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यार के लिए और इतने ध्यान से सुनने के लिए। और अब मैं जो सुनाने जा रहा हूँ कि जब प्रेम अपनी पूर्णता पे पहुँचता है, कि जब पुरुष का बालपन और स्त्री की ममता एक हो जाते हैं, जब पुरुष का बालपन और स्त्री की ममता एक हो जाते हैं, तब क्या होता है, तो आगे सुनिए कि जब कोई पुरुष अपने भीतर के बच्चे को पहचान लेता है और कोई स्त्री अपने भीतर की माँ को महसूस करने लगती है, तब प्रेम केवल दो लोगों का संबंध नहीं रह जाता, वह दो आत्माओं का एक हो जाना बन जाता है। यह वह अवस्था है जहाँ प्रेम लेने और देने से ऊपर उठकर एक अनुभूति बन जाता है, ऐसी अनुभूति जिसमें न कोई सीमा है और न कोई परिभाषा। यह प्रेम का चरम स्वरूप है, जहाँ पुरुष और स्त्री दोनों अपनी असल पहचान को खोकर एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। यह मिलन में कोई भूमिका नहीं होती, न पुरुष प्रेमी होता है न स्त्री प्रेमिका। वह दोनों एक दूसरे के लिए घर बन जाते हैं। पुरुष अपने भीतर की सारी थकान, सारी असुरक्षा उस स्त्री की ममता में रख देता है, और स्त्री अपनी सारी करुणा, सारी कोमलता उस पुरुष के बालपन में समर्पित कर देती है। यह वही क्षण होता है जहां दोनों के बीच की रेखा मिट जाती है। अब दो नहीं रहते, वे एक हो जाते हैं। इस एकत्व में कोई ऊंच नीच नहीं रहता, कोई अहंकार नहीं होता। यह प्रेम का सबसे शुद्ध स्वरूप होता है, माँ और शिशु के संबंध की तरह, जिसमें एक देता है बिना किसी अपेक्षा के और दूसरा ग्रहण करता है बिना किसी अपराध बोध के। इस लेन देन में कोई व्यापार नहीं, केवल भावों का प्रवाह है, एक आत्मा से दूसरी आत्मा तक। पुरुष के लिए यह मिलन एक आश्रय होता है। वो अब दुनिया से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि कोई है जो उसे अपना समझता है, जो उसकी चुप्पियों को भी सुन लेता है। वो जानता है कि उसे मुखौटे पहनने की जरूरत नहीं है,
वह अपने सच्चे रूप में रह सकता है, सरल, भावुक, असुरक्षित और पूर्णतः ईमानदार। वह जानता है कि उसके प्रेम की स्त्री उसे प्रेम ही स्वीकार करती है, जैसे माँ अपने बच्चे को करती है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा, बिना तुलना के। और स्त्री के लिए भी यह मिलन एक समर्पण है। वो अपनी ममता से उस पुरुष को ढक लेती है, जैसे धरती अपने ऊपर गिरने वाली हर वर्षा की बूंद को समेट लेती है। वह उसे थामे रहती है पर बांधती नहीं। वह उसे समझती है पर निर्देश नहीं देती। वह बस उसे महसूस कराती है कि मैं तेरे साथ हूँ, बस तू कहीं भी जा, कुछ भी कर, मेरा साया तेरे साथ रहेगा। यह प्रेम में आत्मिक मातृत्व का बोध है, जहाँ स्त्री अपने प्रेमी में अपने ही अंश को देखती है और उसका हर दर्द अपना बना लेती है। इस अवस्था में प्रेम एक साधना बन जाता है। दोनों एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को पहचानने और स्वीकार करने लगते हैं। वह स्त्री जानती है कि पुरुष का बच्चा रूप उसका अहंकार नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई है। और वह पुरुष जानता है कि स्त्री की ममता उसका दुर्बल पक्ष नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब दोनों समझ लेते हैं तो प्रेम स्थायी हो जाता है, क्योंकि अब वह किसी अस्थायी चाह या असुरक्षा पर नहीं, बल्कि आत्मिक समझ पर आधारित होता है। प्रेम की यह पूर्णता जीवन की तरह होती है, कभी शांत, कभी उथल पुथल, पर हमेशा विकासशील। पुरुष जब अपने भीतर के बच्चे को स्वीकार करता है तो वह भावनात्मक रूप से परिपक्व होता है, और स्त्री जब अपने भीतर की माँ को स्वीकार करती है तो वह प्रेम की दिशा बन जाती है। दोनों मिलकर एक दूसरे को संपूर्ण बनाते हैं। पुरुष स्त्री के प्रेम में अपने भीतर की नमी ढूंढता है, और स्त्री पुरुष के प्रेम में अपने भीतर की गहराई पाती है। वह दोनों एक दूसरे के लिए पूरक बन जाते हैं, जैसे दिन और रात जो कभी एक नहीं होते, फिर भी एक दूसरे के बिना अधूरे रहते हैं। इस बंधन में मौन की भी अपनी भाषा होती है। कभी कोई शब्द नहीं कहा जाता, पर सब कहा जा चुका होता है। वह स्त्री बस उसकी आंखों में देखती है, और पुरुष समझ जाता है कि वह उसे महसूस कर रही है। वह पुरुष जब उसकी हथेलियां थामता है तो वह स्त्री समझ जाती है कि यह उसका धन्यवाद है, बिना बोले, बिना जताए, केवल महसूस कराए। यह संवेदना ही प्रेम का असली रूप है, जहाँ संवाद शब्दों से नहीं, भावनाओं से होता है, आत्माओं से होता है। जब प्रेम इस स्तर पर पहुँचता है तो उसमें स्वामित्व का भाव मिट जाता है। अब कोई यह नहीं कहता कि वो मेरा है या वह मेरी है, क्योंकि अब वे एक दूसरे में समा चुके होते हैं। वह प्रेम अब किसी बंधन का नाम नहीं, बल्कि जीवन का अनुभव बन जाता है। वह प्रेम जो व्यक्ति को उसकी जड़ों से जोड़ता है, जो उसे स्थिर भी करता है और मुक्त भी। यही तो प्रेम की परिपूर्णता है, जब वह तुम्हें बांधता नहीं, बल्कि तुम्हें अपने सबसे सच्चे रूप में जीने की अनुमति देता है। पुरुष और स्त्री दोनों ही इस बिंदु पर पहुंचकर समझते हैं कि प्रेम में कोई भूमिका स्थायी नहीं होती। कभी पुरुष रक्षक होता है, कभी शिशु, कभी स्त्री प्रेयसी होती है, कभी माँ। इन रूपों का यह परिवर्तन ही प्रेम को जीवंत रखता है, क्योंकि प्रेम वही है जो समय के साथ बदलता हुआ अपने मूल को नहीं खोता। वो हर रूप में एक ही बात कहता है, मैं तुझे महसूस करता हूँ। और यह अनुभूति ही प्रेम की अंतिम परिणति है, जहाँ दो लोग, दो आत्माएं, दो अस्तित्व एक दूसरे के भीतर शरण पा लेते हैं। वह शरण स्थायी नहीं होती, पर उसका प्रभाव स्थायी होता है। एक बार जो व्यक्ति किसी को इस तरह से महसूस कर लेता है, वह फिर वहीं कभी वैसा नहीं रहता। वह बदल जाता है, भीतर से, गहराई से, शांति से।
और यही परिवर्तन प्रेम की असली जीत है, क्योंकि अंततः प्रेम का उद्देश्य किसी को पाना नहीं होता, बल्कि खुद को खो देना होता है। इतना खो देना कि मैं और तुम के बीच का अंतर ही मिट जाए। वहां केवल एक वाक्य रह जाए, हम। कि प्रेम की पूर्णता तब होती है जब पुरुष अपने भीतर के बालपन को स्वीकार कर लेता है और स्त्री अपनी ममता में उसे समेट लेती है। यह मिलन किसी सामाजिक परिभाषा में नहीं, बल्कि आत्मिक स्तर पर होता है, जहां प्रेम लेने देने से ऊपर उठकर होने की अवस्था में पहुंच जाता है। यह वही अवस्था है जहां प्रेम न शब्दों में है, न अपेक्षाओं में। वह बस अस्तित्व बन जाता है, जीवन की तरह, श्वास की तरह। तो मेरे भाई और बहनों, अब इसका निष्कर्ष सुनो कि उसका निष्कर्ष होता है कि प्रेम पूर्ण रूप पा लेता है। तो सुनो कि जब कोई पुरुष एक स्त्री से गहरा प्रेम करता है, तो वह प्रेम केवल संबंध नहीं रह जाता, वह एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। उस अनुभव में पुरुष का हृदय बालक की तरह निर्मल हो जाता है। उसके भीतर का कठोरपन, उसका अहंकार, उसकी जटिलताएं सब कुछ पिघलने लगता है। वह अब उस स्त्री के सामने कुछ सिद्ध करने नहीं आता, कुछ पाने नहीं आता, बस समर्पण की मुद्रा में जीता है। और जब प्रेम इतना सच्चा, इतना कोमल हो जाता है, तो स्त्री में मातृत्व की छाया स्वतः जाग जाती है। वह उसी क्षण एक माँ बन जाती है, पर जन्म देने वाले माँ नहीं, बल्कि जीवन देने वाली माँ। यह मातृत्व कोई जैविक भावना नहीं है, यह आत्मिक भावना है। वह पुरुष के चेहरे पर आई थकान को देख लेती है, उसकी आंखों में छिपे डर को महसूस कर लेती है। वह बिना शब्दों के उसके भीतर के तूफान को पहचान जाती है, और जब वह उसके सिर पर हाथ रख देती है, तो जैसे संसार की सारी बेचैनियां थम जाती है। वह पुरुष को जीवन भर मजबूत दिखने की कोशिश करता है, उसकी गोद में बैठकर एक छोटे शिशु की तरह निश्चिंत हो जाता है। यही प्रेम का सबसे सच्चा स्वरूप है, जहाँ कोई भूमिका नहीं बचती, केवल आत्माएं रह जाती है। प्रेम का यह रूप समाज की परिभाषाओं से परे है। यहाँ न कोई पति है, न कोई पत्नी, न कोई मालिक है, न कोई आश्रित। यहाँ बस दो आत्माएं हैं जो एक दूसरे में शांति ढूंढ लेती है। जब पुरुष बच्चे की तरह अपनी थकान छोड़ देता है और स्त्री माँ की तरह उसे संभाल लेती है, तब वहाँ प्रेम शब्द छोटा पड़ जाता है। वह संबंध अब ईश्वर और जीव जैसा होता है, जहाँ एक दाता है और एक ग्रहणकर्ता। और कभी कभी दोनों भूमिकाएं बदल जाती है। कभी स्त्री वह शिशु बन जाती है, कभी पुरुष उसी शरण बन जाता है। यही प्रेम का सबसे सुंदर सत्य है, परिवर्तनशीलता में ही स्थिरता है। प्रेम जब संपूर्ण होता है, जब उसमें शक्ति और कोमलता दोनों का संतुलन होता है, पुरुष अपनी शक्ति से नहीं, अपनी संवेदनशीलता से बड़ा होता है, और स्त्री अपनी ममता से नहीं, अपने धैर्य से दिव्यता को छूती है। जब दोनों एक दूसरे के भीतर यह समझ विकसित कर लेते हैं कि प्रेम किसी अधिकार का नाम नहीं, बल्कि एक आश्रय का नाम है, तब प्रेम ईश्वर की तरह हो जाता है, अदृश्य, असीम, पर सदैव उपस्थित रहता है। इसलिए जब कोई पुरुष किसी स्त्री को गहराई से प्रेम करता है, तो वह सच में एक बच्चे की तरह हो जाता है, निर्मल, निस्वार्थ और पूरी तरह भरोसे से भरा हुआ। और जब कोई स्त्री उस प्रेम को अपनी ममता में पिघला लेती है, तो वह केवल एक प्रेमिका नहीं रहती, वह उस पुरुष के अस्तित्व की माँ बन जाती है। प्रेम की यह अवस्था जीवन की अंतिम परिपूर्णता है, जहाँ मुझे चाहिए की जगह तुम रहो रह जाता है, जहाँ मैं और तुम नहीं, केवल हम रह जाता है, और जहाँ भावना का अंत जाकर एक ही शब्द में सिमट जाता है, और वो शब्द है ममता। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई बहन और दोस्तों का इतने प्रेम से सुनने के लिए। यह मेरी अपनी सोच है प्रेम को
समझने की, यह मेरा प्रेम है जो मैंने कभी किया था। क्योंकि प्रेम प्रेम में याद रखना कि प्रेम में एक पुरुष को बच्चा बनना ही पड़ता है और एक स्त्री को ममता दिखानी पड़ती है, तभी वो अपनी पूर्णता की ओर जाता है। और जब यही हमारे जीवन में महसूस होता है तभी समझना कि हमें प्रेम हुआ है, तब तक वो प्रेम नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार और आप सबका। मेरा नाम धनराज सिंह चारण है और आप सब मुझे हमसफ़र के नाम से जानते हो। और यह मेरी प्रेम के ऊपर एक टिप्पणी थी, एक विवेचना थी जिसे आप सब लोगों ने सुना। आपका फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।